वो वहाँ अकेली फंसी है। हारुतो, बच्ची को अकेले घर में छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हेलीकॉप्टर ने आने से मना कर दिया है। वोल्केनो से ब्लास्ट हो रहा है, अब वो बच्ची बच नहीं सकती। किसे पता था कि वोल्केनो अचानक ब्लास्ट हो जाएगा? बुढ़ी बाबा, अब उस बच्ची को बचाने का कोई रास्ता नहीं। कुछ तो करो, कोई तो कोशिश करो प्लीज। बचाओ मेरी बच्ची को। किसी के मेरे भाई मेरी यार, जब कोई रास्ता नहीं होता ना तो ऊपर वाला किसी न किसी को भेज ही देता है यारी। अरे वो देखो, छुट्टियां पापड़ वाले नो, वो तो मेरी ही कार है यार, उसमें मोटू पतलू भी है। ऊपर वाले ने रास्ता निकाल दिया यारी। मोटू, टाइम कम है, जल्दी से बच्ची को लेकर आ जाओ। देखो वोल्केनो से बोल्डर ब्लास्ट हो रहे हैं, बोल्डर्स। तुम चिंता मत करो पतलू, मैं यूं गया और यूं आया। हेलो 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 बेटा, कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हेलो, कोई है? हेलो बेटा, जहाँ भी हो आवाज दो बेटा। अरे कुछ करो, कोई तो कुछ करो। बचाओ मम्मी पापा। हेलो बेटा, जल्दी बाहर आओ, टाइम कम है, जल्दी बाहर आओ। मेरी यार पतलू, जल्दी निकलो, वरना अगर एक भी बोल्डर तुम्हें हिट किया ना तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे यारी। मैं मोटू को छोड़ के नहीं आ सकता। मोटू, जल्दी बाहर निकलो। बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स रोल होके अपनी तरफ ही आ रहे हैं। मोटू, सुन रहे हो ना? मोटू, जल्दी आ जाओ, अब तुम सेफ हो। पतलू, खींचो, आ जाओ। शाबाश, खींचो। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो। बोल्डर किसी भी वक्त हिट कर सकता है। अंकल मुझे बचाओ। आइडिया, डॉक्टर झटका रिमोट से कार को उड़ा दो। तो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। डॉक्टर झटका। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद।
मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू हिमारी, हिमारी, सॉरी, वी लेफ्ट यू अलोन। फिर कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी मेरी बच्ची। मोटू पतलू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम हरूटो है और ये मेरी बेटी हिमारी है। मोटू पतलू जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपनी जान पे खेल के हिमारी को बचाया। थैंक यू अंकल। मिस्टर हारुतो, आप अकेले इतनी दूर शहर से क्यों आ रहे हैं? ऐसे वोल्केनो के नीचे रहना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। देखिए, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। दरअसल टोक्यो में मेरी मार्शल आर्ट्स टीचिंग एकेडमी थी, लेकिन उस पर कंग फू ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया है। वो पूरे जापान की मार्शल आर्ट स्कूल्स पर कब्जा कर रहे हैं ताकि सिर्फ उनका ही स्कूल चले। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कोई एडवांस टाइप का कंग फू सिखाना चाहते हैं। वो सब कंग फू टीचर्स की टीचिंग पावर्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। उड़ी बाबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी भी सारी टीचिंग पावर्स और टेक्निक्स उन्होंने खींच ली। पता नहीं क्या टेक्निक उन्होंने डेवलप की है। वो तेजी से मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमे और मेरे अंदर की सारी शक्तियाँ खींच ली। आप चलो, मैं आपका स्कूल आपको वापस दिलाता हूँ, दिलाऊंगा, वादा है। आप फिर से स्कूल चलाना, ओके? चलो। नहीं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे आप हमें नहीं जानते, हम भी बहुत खतरनाक हैं। ये क्या? किसने मारा तुम्हें? कौन है वहां पर? मिस्टर हारुतो, क्यों आए? कुछ चाहिए क्या? मिस्टर हारुतो को उनका स्कूल वापस चाहिए। मैं 3 तक गिनूंगा, स्कूल छोड़ के चले जाओ, वरना ऐसी धुलाई करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ड्राई क्लीनर शॉप में धोए गए या फिर धोबी घाट में। हाँ? सुन के अच्छा लगा। गिनती शुरू करो। एक मिनट, गिनती बाद में गिनना। पहले मैं फोटो खींच लूं, फिर मौका मिले ना मिले। तुम साइड हो जाओ फोटोग्राफर, हमें फोटो नहीं खिंचवानी है। मोटू, गिनती शुरू करो। मोटू क्या? मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3। नहीं छोड़ूंगा। भागो! यकीन नहीं होता। अब तो एक फोटो खींच लेने दो, अब तो पक्का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। खचाक, वो देखिए, फ्रेम्स में सारी फोटो मेरी ही खींची हुई है। हूँ ना एक्सपर्ट फोटोग्राफर। खचाक। अरे इनको तंग मत करो, अब जाओ। मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये स्कूल ज्यादा दिन मेरे पास नहीं रहेगा। कंग फू ब्रदर्स फिर आएंगे। खैर, अब तुम जाओ, यहाँ खतरा है।
मिस्टर हारुतो, YPR, when Singham is here. अगर वो लोग फिर से आएंगे तो फोन करके बुला लेना, हम वापस आएंगे। थैंक यू मोटू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। बॉस 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 प्लीज एक फोटो खिंचवा लो। खचाक, मैं आपके घर फ्री होम डिलीवरी करवा दूंगा और मैसेज भी भिजवा दूंगा। खचाक। ओ मेरे भाई, मेरे यार फोटोग्राफर भाई, मैसेज भिजवा दोगे? कैसा मैसेज यारी? ये मैसेज कि आपने कंगफू ब्रदर्स के आदमियों को मारा है। अब कंगफू ब्रदर्स जरूर आएंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं है। खचाक। आपसे पहले कई लोग मिस्टर हारुतो की मदद करने आए, लेकिन कंगफू ब्रदर्स ने सबकी हड्डी पसली तोड़ के डिशुम हॉस्पिटल भेज दिया है। खचाक है वो सब फोटो वहाँ जो लगी है ना, उन्हीं लोगों की है। खचाक। अरे बाबा, ये कुंफू ब्रदर्स तो बहुत ही डेंजरस लगता है। आखिर ये है कौन? अरे वो तो तूफान है, तूफान। जब वो आते हैं ना तो तेज हवाएं चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है। बिजली कड़क रही है, तेज हवा चल रही है। उड़ी बाबा, वो आ रहे हैं क्या? खचाक, आ रहे क्या? वो आ गए, वो देखो, वो आ गए हमारे कंगफू ब्रदर्स। खचाक। तुमने हारुतो के स्कूल में हमारे टीचर्स को मारा। बोलो बोलो, तुमने हारुतो के स्कूल में हमारे टीचर्स को मारा? शांत फू, शांत। हाँ हाँ, मैंने मारा। कोई शक? वो टीचर्स नहीं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने हारुतो के स्कूल पे कब्जा कर लिया था। हाँ यस, मोटू इज राइट। हाँ, वो गुंडे हैं, बदमाश है। तुम तो चुप ही रहो चपलम। अरे उनका नाम चापलम नहीं, चिंगम है, चिंगम। मेरे भाई, मेरे यार, ये इंस्पेक्टर है यारी। ए घसलू और फटका, तुम दोनों मुंह मत खोलो तो ही अच्छा है। अरे ये घासलू और फटका नहीं, घसीटाराम और डॉक्टर झटका है, डॉक्टर झटका। ए मोटुलू, तुम जुबान बंद रखो, मैं पोटू से बात कर रहा हूँ। अरे क्यों सबके नाम बिगाड़ रहे हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी सूरत बिगाड़ दूंगा। हाँ, सुना है 3 तक गिनने का बहुत शौक है तुम्हें, तो अब मैं गिनता हूँ। 3 गिनने तक अगर फुरफुरी नगर वापस नहीं लौटे तो देखो क्या होता है। मैं ही गिन देता हूँ। 1, 2, 3। धोखे से वार करते हो, धोखे से। आओ, अब देखता हूँ, आओ। क्यों, क्या हुआ? मुझे टच भी नहीं कर पाए। हाँ? पीछे देखो।
उड़ी बाबा। मोटू एक जगह पर खड़े होकर लड़ो। अरे हमको क्यों पिटवा रहे हो? सॉरी सॉरी, मैंने पीछे देखा ही नहीं, सॉरी। तुम पीछे देखकर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ नॉर्मल फाइट हो रही है। अब देखो कंग एंड फू ब्रदर्स का कमाल। टॉमा, फोटो की ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट फोटो होनी चाहिए। जी ब्रदर कंग। अच्छा नहीं कंग, नहीं प्लीज। ये लोग आपके पावर से अनजान थे। ये बाहर के लोग हैं, जापान घूमने आए हैं, मेहमान हैं हमारे। इनके साथ ऐसा मत करो। मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहना चाहिए। हमारे अंदरूनी मामले में दखल दिया तो सजा भुगतनी ही होगी, ताकि फिर कोई ऐसा ना करे। अगर ये बात है तो उन्हें तैयारी करके बराबरी से लड़ने का मौका दिया जाए। वो फाइट की तैयारी से नहीं आया था। अगर उसे 1 महीना तैयारी के लिए दोगे तो वो तुमको जरूर हरा सकता है। सुना फू, सुना तुमने? कोई मौका वोका नहीं दिया जाएगा। फिनिश हिम, खत्म कर दो और लोगों को दिखा दो कि कंग फू ब्रदर्स से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। चिल्लाओ मत फू। अगर अभी खत्म कर दिया तो लोग कहेंगे कि मैं डर गया और इसे एक मौका नहीं दिया। हरुटो, जाओ, मैं इसे 1 महीने का वक्त देता हूँ। 1 महीने बाद हम इसी वक्त इसी जगह पर मिलेंगे। चलो फू। ठीक है, ठीक है। कंग ने कहा तो 1 महीने बाद मिलेंगे और वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। Get well soon, uncle. हारुतो सर, आपने ये 1 महीने का चैलेंज लेकर अच्छा नहीं किया खचक। 1 महीना तो क्या, 1 साल प्रैक्टिस करके भी मोटू उसे हरा नहीं सकता है खचक। मैंने ये टाइम मोटू की प्रैक्टिस के लिए नहीं लिया, उसे बचाने के लिए लिया है। मोटू पतलू, तुम लोग जल्द से जल्द फुरफुरी नगर लौट जाओ, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं, हमारे जाते ही वो तुम्हारे स्कूल बंद करवा देंगे। मोटू, तुम्हें उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं बताता हूँ मैंने क्या देखा। ओह सेंसाई हरुटो, आप अपना स्कूल हमारे हवाले करेंगे। जो लोग नहीं करते उनका ये हाल होता है। देख लो, ये सब बड़े बड़े कंग फू के गुरु हैं और हम इनकी पावर्स छीन रहे हैं।
इतने पावरफुल हैं वो। जब बड़े बड़े फाइटर टीचर्स उनसे टक्कर नहीं ले सकते तो तुम क्या करोगे? पता नहीं ये कौन सी आर्ट उन्होंने सीख ली है और वो इस आर्ट को हर स्कूल में सिखा के अपने स्टूडेंट्स की फौज बनाना चाहते हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। बाबा, अरे मोटू, क्यों तुम ऊपर वाले के पास जाने का प्लान बना रहा है? अरे पीठ दिखा के नहीं भागना है तो बिना पीठ दिखा के भी तो भाग सकता है। देखो ऐसे भागो। अरे वो मोटू, घसीटाराम ठीक बोल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम उससे नहीं लड़ सकते। कसम मेरे मरीजों की, वो मेरे भाई मेरी यार मोटू, इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे यारी। जानबूझ के ओखली में सर क्यों डाला? अरे जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना? ओखली? अरे यहाँ ये ओखली कहाँ से आ गया और ये मुसल, इसका क्या चक्कर है? अरे मोटू, ये कहावत है। हम तो जा रहे हैं यार, मेरे भाई मेरी यार, साथ चलना है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, ये इनके देश और वर्ल्ड की बात है। वो जिस तरह एडवांस पावर इकट्ठा करके लोगों की पावर्स छीन रहे हैं और अपनी फौज तैयार करना चाहते हैं, तो फिर किसी को तो उन्हें रोकना ही पड़ेगा। हाँ। तो मोटू फिर बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक। बाबा, चिंगम सर, अगर सब शब्द तुम ही बोल दोगे तो हम क्या बोलेगा? गेट वेल सून मोटू। मोटू बदलो, एक बार तो रुकने को कहो, एक बार। चिंगम सर, रुक जाओ। मोटू मेरे भाई मेरी यार, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते यार, जो होगा वो देखा जाएगा। हमारा मामू ने हमको बचाएगा 100%। अगर लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें क्राइम मास्टर से ट्रेनिंग लेनी होगी। इसमें क्राइम मास्टर रहते हैं, वो 150th फ्लोर पे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। अरे यहाँ लिफ्ट कहाँ है? हमें 150वें माले पे जाना है। ओ भाई साहब, इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। बाबा, 150वां माला। अरे हम अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना माला को भी नहीं चढ़ा। मोटू, अभी भी वक्त है, लौट चलो। मार सुनिए बम्बड़ वाले नो, 150वां माला कैसे चढ़ेगी यारी? अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना? याद करो, याद करो, भीम नरेश के यहाँ कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ी थी, याद करो। आ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया पतलो, अब क्यों दुखी हो? ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो।
150वां माला और 100 माला ऊपर है। आप 50वें माले तक आ चुके हैं। अभी 50th फ्लोर तक ही पहुँचे हैं। ओनली 50वां माला। घबरा मत, चलते रहो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बड़े भैया कहीं दिख नहीं रहे। लगता है वो नीचे कहीं छूट तो नहीं गए। हम सामान छोड़ देते हैं तो हमें ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। चलो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? किससे मिलना? मेरा इन्फॉर्म किया कैसे आ गए? मास्टर से मिलना था तो फोन करना था नीचे से। क्या? वो नीचे है? ओहो, अब फिर से नीचे जाना पड़ेगा। डॉक्टर झटका, आप यहाँ कब आ गए? एकदम फ्रेश लग रहे हैं। मतलब मेरे भाई मेरे यार, हम सब के बैग्स में एक फ्लाइंग हेलमेट है। मैं वही पहन के उड़ के यहाँ आ गया। अरे पहले क्यों नहीं बताया कि फ्लाइंग हेलमेट है? हमें इतना पैदल चलवा दिया, सीढ़ी चढ़वा दिया। मुझे मेरे भाई मेरे यार, मैं जल्दी में भूल गया था। चलो अब नीचे चलो, जल्दी। तुम दोनों जाओ, अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। तुम लोग नीचे क्यों आ गए? किसने कहा था आने को? एक बार तो ऊपर चढ़ नहीं पाए, फिर क्या चढ़ोगे? मास्टर से मिलना था तो पहले इन्फॉर्म करना था नीचे से। अरे भैया, जब मास्टर ऊपर ही है तो हमें नीचे क्यों भेजा? इनका नाम समुराई है और ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि मास्टर से मिलना है तो पहले इन्फॉर्म करना था नीचे से, और आप समझे कि मास्टर नीचे हैं। अरे बड़े भैया, अगर धीरे से बता देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? पतलू, फिर से ऊपर चलो। ये मोटू, मैंने तो चलना शुरू कर दिया है, तुम चलना शुरू करो। मैं 2-4 दिन में पहुंच जाऊंगा। सामुराई भैया, अब कुछ मत बोलो, बस मास्टर को बुला दो प्लीज। क्राइम मास्टर! मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारा मकसद बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें कंग फू की ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने किसी को नहीं सिखाई होगी। थैंक यू मास्टर। पहली बात, तुम में से 2 लोगों को ट्रेनिंग लेनी होगी। कंग फू ब्रदर्स एक आगे से और एक पीछे से वार करते हैं, इसीलिए बैक कवर होना बहुत जरूरी है। फिर तो मोटू पतलू को ही सीखने दो, क्योंकि मोटू पतलू की जोड़ी जो काम करती है वो कभी फेल नहीं होता।
दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ कुछ फ्री नहीं है, समझे? कुछ भी फ्री नहीं है। पैसे देने होंगे रोज के 5000 येन। 5000 येन? अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज। अरे 140 माला चढ़ने के बाद काम करने की हिम्मत किसमें होगी? 140 नहीं, 150। सुन लिया क्या? किसे मेरी मर्जी के? हम रोज रोज इतने पैसे कहाँ से लाएंगे यारी? काम करो, काम करने वालों को बहुत काम मिल जाता है। ओके मास्टर, हम लोग काम करेंगे और मोटू पतलू ट्रेनिंग करेंगे। अरे हम लोग मोटू पतलू के लिए कुछ भी कर सकता है। जल्दी जल्दी चलो, रूम दिखा देता हूँ। नहा धोना, नाश्ता करो, फिर काम ढूंढने जाना है। 5000 येन कमाना है, समझे? वो रूम देखने को कह रहा है, जाओ। ये रहा आप लोगों का कमरा। इतना थक चुका हूँ कि कम से कम 3-4 दिन तक सोऊंगा। नो, कल सुबह 4 बजे से क्लास शुरू होने वाली है। अभी खाना खाने आए, फिर जाकर देखना पैसे कमाने के लिए क्या काम शुरू करना है। कल सुबह 4 बजे। ओके समझ गया। सुबह ठीक 4 बजे। अरे सामुराई भैया, धीरे से नहीं बोल सकते क्या? वो धीरे ही बोल रहा है, इससे ज्यादा धीरे बोलना उसे आता नहीं, बचपन से ही ऐसा है। उड़ी बाबा, ये देखो बाथरूम के सामने क्या लिखा है? 10 येन दोगे तो डोर खुलेगा। 10 येन। टॉयलेट जाने का भी पैसा। मास्टर कितना कंजूस है, एकदम लालची है, लालची। लालची नहीं, बिजनेस माइंडेड। दिस इज प्योर बिजनेस। सुन लिया क्या? नेक्स्ट। बड़े भैया, ये पूसा खाना। ये खाना सिर्फ टेस्ट करने के लिए। पहले टेस्ट करो, जो अच्छा लगे वो पेट भर के खाओ। खाने पीने में कोई मनाही नहीं है। उड़ी बाबा, इससे ज्यादा खाने की मनाही है। ये तो हमको भूखा मार देगा। 5000 येन दिन के चाहिए और खाना सिर्फ इतना सा। तुम्हें मुझे 1 गिलास पानी भर के पिलाना है। अभी लाते हैं मास्टर, अभी। और हाँ, पानी नीचे ग्राउंड फ्लोर से लाना है। मास्टर, डाइनिंग हॉल में पानी ही पानी है, वहाँ से लाके देता हूँ। नहीं, पानी तो बहाना है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। सिर्फ 1 ग्लास 1 बार में ही भर जाएगा। चलो, अच्छा है। इतना आसान नहीं है। फिर सुन लिया क्या? 1 बार में नहीं भरेगा। ये लो, इस चम्मच से लाना है और चम्मच मुंह में दबा के रखना है। जाओ। अरे पतलू, क्यों रो रहे हो? नीचे तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि वापस ऊपर आना है और मुंह में चम्मच दबा के पानी भी लाना है। अरे पतलू, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कम ऑन, मोटू पतलू की जोड़ी कोई भी काम कर सकती है। आओ मेरे साथ आओ। तो संभाल के चलना, संभाल के। पानी गिर गया तो वापस आना होगा।
गरम गरम मोमोज, गरम गरम मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज। मैं तो नारियल शॉप खोल रहा हूँ, तुम दोनों देख लो कि तुम्हें क्या करना है। मेरे भाई मेरे यारो, ये रिक्शा कहाँ मिलेगा? हमें भी काम चाहिए और हम ये चला सकते हैं यारी। वो सामने जो रिक्शा खड़े हैं, 1 येन किराया है, जाओ ले लो, दिन भर में काफी कमा लोगे। बाबा, सिर्फ 1 येन किराया। चलो डॉक्टर झटका, जब तक चिंगम सर दुकान खोलेंगे तब तक हम 1-2 सवारी को छोड़ के आ जाएंगे। चलो। मेरी दुकान खुल गई, मैं तो नारियल शॉप खोल रहा हूँ। आओ आओ, नारियल पानी पियो, सेहत बनाओ। ऑल द बेस्ट डॉक्टर झटका, शाम को मिलते हैं। मैं बताता हूँ इसे कैसे चलाते हैं। एक बूंद पानी से प्यास नहीं बुझेगी। और स्पीड बढ़ाओ, इतनी देर से आओगे तो काम नहीं चलेगा। कौन तो कर रहा है, उसे ही ऊपर से नीचे फेंक दो। नहीं फेंक पाओगे। सुन लिया क्या? मास्टर, एक बात बताइए, आपका नाम क्राइंग मास्टर है, क्राइंग मास्टर, लेकिन कभी आपको रोते हुए तो नहीं देखा। जल्द ही पता चल जाएगा। सेहत बनाओ, वेरी गुड। सिर्फ आधा ही भरा है। खैर, पहले दिन के लिए काफी है, इससे ही काम चला लूंगा। कल सुबह फिर मिलते हैं। मेरे भाई मेरी यार, अच्छी खबर है, हमने आज के 5000 येन कमा लिए हैं यारी। अरे तुम्हें रुपयों की पड़ी है, मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा दर्द से रो रहा है। अब समझ में आया मास्टर का नाम क्राइंग मास्टर क्यों पड़ा। मुझसे नहीं होगी ये ट्रेनिंग। पतलू पतलू, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। अगर हिम्मत टूट जाएगी तो हम कुंफू ब्रदर से कैसे लड़ेंगे? हाँ, अरे लड़ने के लिए जिंदा बचेंगे तभी लड़ेंगे ना। अरे मास्टर ने पुर्जा पुर्जा ढीला कर दिया रे। मोटू, तुम अभी पतलू को हिम्मत बंधा रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? मेरा भी पूरा बदन दर्द कर रहा है। मेरा भी जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन पतलू के सामने रोता तो उसकी हिम्मत और टूट जाती। मैं चाहता हूँ कि वो ये ट्रेनिंग पूरी करे। आज से मैं भी मोटू के सामने नहीं रोऊंगा।
पूरा बदन दर्द से फट रहा है। कल तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। अरे ये मास्टर जी ने तो दूसरे दिन ही हड्डी पसली एक कर दी। अरे मोटू, अलग अलग रोने से कोई फायदा नहीं। चलो एक साथ मिलकर रोते हैं, शायद आराम मिले। हाँ ठीक कहते हो पतलू। पतलू रे। Inspector Cingema, very funny, voila, ya, Tio, Tio, very good, very good, very good. वेरी गुड, वेरी गुड। तुम दोनों ने बहुत जल्दी ही ग्लास भरना सीख लिया। अब फिर से ग्लास भरना है, लेकिन इस बार नीचे जाने के लिए पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर कैसे जाएंगे? सीट के बल। फोकस एंड मेडिटेट। सिर्फ कैंडल की फ्लेम पर फोकस करो जब तक सिर्फ कैंडल की फ्लेम ही ना दिखाई दे। कैंडल कैंडल सिर्फ कैंडल ही दिखनी चाहिए। मोटू, क्या दिख रहा है? अरे जिंदगी भर कैंडल ही देखते रहेंगे तो फिर फाइट कब सीखेंगे? सिर्फ कैंडल ही दिख रही है मास्टर, सिर्फ कैंडल की फ्लेम। वो देखो, वो प्लेन किस कलर का है? व्हाइट कलर का, सफेद। सिर्फ कैंडल ही दिख रही है तो प्लेन कैसे दिखा? सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, इस बार माफ करता हूँ। नेक्स्ट टाइम झूठ मत बोलना। दोनों सीढ़ियों से नीचे जाओ बिना पैरों का इस्तेमाल किए और सिर के बल ऊपर आना। गो! क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक टीम हो। एक की गलती दूसरे की जान ले सकती है। ये बात दोनों को समझ में आना बहुत जरूरी है। गो 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 गो। पता नहीं कैसे मास्टर मेरे मन की बात को पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आज उनके बारे में अच्छा सोचूंगा तो मेरा खराब इंप्रेशन
अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों बहुत तेजी से सब सीख रहे हो। गुड, वेरी गुड। मेरे मास्टर महान है, शक्तिमान है, ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। बेकार की तारीफ मुझे पसंद नहीं। फिर सुन लिया क्या? सॉरी। ये खाना सिर्फ टेस्ट करने के लिए, पहले टेस्ट करो, जो अच्छा लगे वो पेट भर के खाओ। खाने पीने में कोई बनाई नहीं है। समुराई तो हमें भूखा मार देगा। चिड़ियों की तरह खाना खिलाता है और हाथियों की तरह काम करवाता है। चलो आज होटल में जाके पेट भर के खाना खाते हैं। आज हमारा ऑफ डे है। चलो चलो। अरे भैया कहाँ है? ये नाइंसाफी है। हमको भूखा रखता है और तुम्हें पेट भर के खाना खिलाता है। एकदम ठीक बोला, नाइंसाफी है। मेरे यार, उन्होंने कब कहा कि भूखे रहो या कब कहा कि कम खाओ? सामुराई तो रोज ये कहते हैं कि पहले टेस्ट करो, फिर जो खाना अच्छा लगे वो खाना पेट भर के खाओ। खाने में कोई मनाही नहीं है यारी। सामुराई ये कहते हैं, हमें तो सिर्फ उनकी बात इतनी समझ में आती है कि वो खाने के लिए मनाही कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बातों को कैसे समझ लिया? ये देखो, ये मेरा गैजेट है। इसमें कोई भी फास्ट बोलने वाले की बात बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में सुनाई पड़ती है यारी। मैं तो रोज पेट भर के खाता हूँ। तुम लोग ही पता नहीं क्यों बिना खाए चले जाते हो यारी। पता नहीं मेरे भाई मेरे यार, मुझे क्यों लग रहा है कि अब मैं खाना खाने की जगह मार खाने वाला हूँ यारी। तेज और तेज और तेज। स्पीड 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 इज द की। अरे इतने धीरे मत भागो, और तेज 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 तेज। उसकी पावर्स निकालनी है तो और तेज भागना होगा। वो इतना मत चिल्लाओ, वो सुन सकते हैं। टामा कहाँ गायब थे? मोटू पतलू कहाँ है और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हरूटो तो कुछ बताता ही नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ बांध के अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तुम बताओ, वरना तुम्हें भी यहीं बांध देंगे। तुम्हें क्या मतलब वो कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? वो तुमसे 1 महीने बाद मिलेंगे। टॉमा, कुछ नहीं बताना इन्हें। ले जाओ। देखो और सीखो कैसे हम इन कंग-फू मास्टर्स की सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लेते हैं। तुम सबको ये कला सीखनी है ताकि हम एक ऐसी आर्मी बना सकें जो पहले जापान पे और फिर एक एक करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। हाँ, पहले जापान पे कब्जा कर ले, फिर एक एक करके पूरी दुनिया पे, समझे? फू, चिल्ला क्यों रहे हो? उन्होंने सुन लिया। चलो लेट्स स्टार्ट। खाने में नींद की दवा मिला के हमें यहाँ धोखे से लाया गया है। हिम्मत है तो हाथ खोल दो और मुकाबला करो। हिम्मत तो है लेकिन जरूरत नहीं। जब बिना मुकाबले के काम चल सकता है तो लड़ाई झगड़ा क्यों? हम अहिंसा प्रेमी हैं। हाँ हाँ, हिम्मत तो है लेकिन जरूरत नहीं। फू, चलो शुरू करो।
आज से आप लोग मेरे लिए काम करोगे। जॉइन माय एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। जाओ पता करो और कितने मास्टर्स ऑफ कंग फू बाकी है। हारुतो को छोड़ दो, इसकी बची हुई पावर्स हम मोटू पतलू के सामने निकालेंगे। कंसर खचाक, वो लोग क्राइंग मास्टर के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या? क्राइंग मास्टर के पास? लेने दो, ट्रेनिंग लेने दो, फिर तो वो हमारे पास आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्राइम मास्टर की ट्रेनिंग कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा पूरी नहीं कर सकता। तू अपने दुश्मनों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, समझे? अगर वो क्राइम मास्टर के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें भी तैयार रहना होगा। क्राइंग मास्टर, उसके पास जाओ ना। वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब हमारे अंदर दुनिया के सारे मास्टर्स की पावर आ जाएंगी तब उसके पास भी जाएंगे। फिलहाल उसे मोटू पतलू को ट्रेनिंग देने दो, देखें 1 महीने में क्या सिखाता है उनको। बड़े भैया क्या हो गया? आज आप रिक्शा चलाने नहीं गए? मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये टैक्सी वाले हमें रिक्शा चलाने नहीं दे रहे हैं यारी। वो कहते हैं कि रिक्शा किसी और शहर में चलाओ, इससे उनका बिजनेस कम होता है। ये तो गलत बात है। बड़ी बाबा, गलत बात तो है, लेकिन टैक्सी वाले को कौन समझाए? हम समझाएंगे। तुम हमें समझाओगे? देखो भाइयों, हमें कोई समझाने आया है। चलो हम ही इन्हें समझा देते हैं। मोटू पतलू, इन्हें छोड़ना मत, ये हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। देखो भाइयों देखो, हम लड़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहते। ये लोग मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। इनके साथ ऐसा अन्याय मत करो, ये गलत है भैया। दोस्तों, इन्हें बता दो कि सही क्या है और गलत क्या है। आज एक आवाज उठा रहा है, कल कई आवाज उठाएंगे। एक मिनट, आप जरा आराम कर लो और मैं ये मैसेज पढ़ लूं। क्या लिखा है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्राइंग मास्टर। तो गुरु हो जाओ शुरू। मोटू और पतलू की जोड़ी। सॉरी गलती हो गई। अरे हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। हम जानना भी नहीं चाहते। एक्चुअली ये शहर बहुत बड़ा है, हम सब प्यार से इसमें रह सकते हैं। तो अब आई बात समझ में। चलो अब रिक्शा वालों से हाथ मिलाओ और दोस्त बन जाओ। वेरी गुड। वाह 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 वाह, तुम लोगों की फाइट देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग क्राइंग मास्टर के स्टूडेंट्स हो। तो फिर क्राइंग मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ खाना बिल्कुल फ्री है, जितना चाहे खा सकते हो। और हमारे दोस्तों के लिए? अरे उनके लिए भी फ्री है, खाओ पियो मौज करो।
कर दिया। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों जैसे इतने अच्छे हो। कोई स्टूडेंट आज तक ऐसा नहीं देखा जो दूसरों के लिए लड़े। ये टैक्सी ड्राइवर का लीडर है, ये तुमसे अभी यहाँ इसी वक्त माफी मांगेगा। माफी माफी माफी। अच्छा, तो अब हम इससे माफी मांगे। एक तो ये गलत काम करते हैं, दूसरा हम इनसे माफी मांगे। दोनों अंदर आ जाओ, अंदर तो आ जाओ जरा। मोटू, इन्हें एक बार में ही समझा दो कि हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे। अरे क्या कर रहा? मारो, बचाओ बचाओ। मैं तो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से माफी मांगने आया था। क्या? शायद समझने में गलती हो गई। अरे ये बात ही इतनी तेज करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। क्या करें? पहली बार मैं तुम लोगों की तारीफ कर रहा था और तुमने पीट दिया। ऐसा कोई करता है क्या? इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है क्या? हाँ, इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है क्या? हाँ, मैं ठीक हो गया। यस यस यस, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। गुरु, आप तो गुरु नहीं महागुरु हो। आपने ऐसे पीटा कि मैं ठीक हो गया। लगता है वो जो 2 पंच मुंह पे पड़े ना, उनसे ही ठीक हुआ हूँ। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। और गुरु, जब भी आपको किसी को पीटने का मन करे तो मुझे बुला लेना और पीट देना। जय हो गुरु की, जय हो गुरु की, जय हो गुरु की। मोटू पतलू, तुम दोनों अच्छे इंसान हो। कल रात तुमने रिक्शा पुलर को उनका हक दिलाकर बहुत अच्छा काम किया। अरे हम नहीं करते तो और कोई कर देता। किसी को तो ये काम करना था ना। तुम नहीं करते तो मास्टर कर देते। कोई नहीं जानता कि वो रिक्शा मास्टर का है और वो किराए के रूप में सिर्फ 1 एन इसलिए लेते हैं ताकि कोई बेरोजगार अपना घर चला सके। अरे माँ, ये तो चैरिटी का काम है। यही नहीं, जिस होटल में तुमने खाना खाया वो भी मास्टर का है। उसमें सब स्टूडेंट्स को फ्री में खाना मिलता है और जो गरीब है और पैसे नहीं दे सकते उन्हें भी फ्री में खाना मिलता है। मास्टर जी, आप तो बहुत ही नेक काम करते हैं। मैं पैसे इन्हीं कामों के लिए लेता हूँ, वरना मुझे पैसे की क्या जरूरत। तुम किसी और मास्टर के पास जाते तो वो ट्रेनिंग के पैसे कभी नहीं लेता। आप सही कह रहे हैं। मैंने हीम नरेश और बोनलेस मास्टर से ट्रेनिंग ली है। उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। क्या तुम दोनों हीम नरेश और बोनलेस मास्टर से ट्रेनिंग ले चुके हो? वाह, तभी तुम इतनी जल्दी सीख रहे हो। वो तो मेरे खास दोस्त हैं। पहले बता दिया होता तो मैं तुमसे 1 पैसा भी फीस नहीं लेता। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम अभी भी आपको 5000 येन देंगे क्योंकि वो एक चैरिटी के लिए जा रहा है। मेरे भाई, मेरे यार पतलू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें ये अच्छे काम के लिए पैसे हमेशा देते रहने चाहिए। चलो घसीटे, चल के काम शुरू करते हैं यारी। मोटू पतलू, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं। आई थिंक हम बेस्ट 3 कंग फू मास्टर्स के लिए तैयार हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। उन्हें एक पल का भी मौका दिया तो वो हमें ही खत्म कर देंगे। यस, इससे पहले कि वो हमें समझ पाए, हम उन्हें पकड़ कर ले आएंगे। ओके, अब ऊपर टावर में जाने का समय हो गया है। टाइम कम है, सीखना ज्यादा है। जल्दी करो। आ जाओ।
स्पीड इज द की। जब तक पहला पैर फिसले तब तक दूसरा पैर ऊपर चले जाना चाहिए, और जब तक दूसरा पैर फिसले पहला ऊपर चले जाना चाहिए। ओके ओके मास्टर। ये क्या है? फाइट, गेट अप, फाइट, फाइट। मास्टर, ये आपने कैसे किया? सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखो, स्पीड इज द की। लेकिन स्पीड के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, पूरे बदन की एनर्जी दोनों हथेली में आ जानी चाहिए। जब क्लाउड को पुश करोगे तो पूरे क्लाउड्स के निंजा पे एक साथ अटैक होगा और वो गायब हो जाएगा। तो याद रखो, दोनों हथेली में बॉडी की सारी एनर्जी। नाउ प्रैक्टिस अगेन। नरेश मास्टर, मौसम खराब हो रहा है। चलिए चलिए अंदर चलते हैं, जल्दी चलिए। मास्टर नरेश, दोनों मेरे आज तक के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हो, और अब तुम दोनों मुझसे फाइट करो।
ये हमारे बीच की आखिरी ट्रेनिंग फाइट होगी। मास्टर क्या हुआ? ये रोना भी एक ट्रिक है। दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से रो, ताकि दुश्मन एक पल के लिए हैरान रह जाए और वो एक पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। अगर तुमने उस पल का फायदा उठाया तो अब समझ आया मुझे क्राइंग मास्टर क्यों कहते हैं। जी मास्टर, समझ गए। मोटू पतलू, मोटू पतलू। मुखरी, मुखरी तुम यहाँ? हाँ, मैंने फुरफुरी नगर फोन किया तो पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो। मोटू, मास्टर नैपिंग हो गए हैं। नैपिंग हो गया मीन्स मास्टर सो गए? नहीं, मास्टर नैपिंग हो गए। वो क्या कहते हैं, लोग पकड़ के ले जाते हैं और पैसे मांगते हैं वो। किडनैपिंग? मास्टर की किडनैपिंग हो गई। हाँ, वही। अरे हिम नरेश की किडनैपिंग कौन कर सकता है? जरूर इसमें कोई धोखा हुआ है। मुखरी, हमारी इंग्लिश आज तक नहीं सुधरी। ठीक से हिंदी में बताओ क्या हुआ? 2 ट्विस्टर आए और हिम नरेश को बांध कर ले गए। कुंफू ब्रदर्स? हमें जल्दी जाना होगा, जल्दी। नहीं, ट्रेनिंग का एक दिन बाकी है। बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए नहीं जा सकते। लेकिन हिम नरेश को वो ले गए हैं। हमें उन्हें बचाना होगा इससे पहले कि वो हिम नरेश की पावर्स निकाल ले। एक दिन और फिर हम सब साथ चलेंगे। हिम नरेश मेरे भी दोस्त हैं। आज के लिए इतना काफी है। खाओ, पियो, घूमो, बाकी ट्रेनिंग कल करेंगे। ठीक है मास्टर। अरे कोई तो एयरपोर्ट ले चलो हमें। कोई तो टैक्सी बुला दो। आज एक भी टैक्सी नहीं है। जो पैसा मांगोगे हम देंगे। 15 मिनट में हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हमें 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। सर, आज कोई टैक्सी नहीं, उनकी हड़ताल है। और कोई रिक्शा वाला भी आपको 15 मिनट में एयरपोर्ट नहीं ले जा सकता। वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब क्या होगा? कोई रिक्शा वाला है जो हमें 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दे? हम उसे 1 लाख येन देंगे। 1 लाख येन? पतलू, 1 लाख येन लेकर हम मास्टर को दे देंगे। ये उनकी चैरिटी में काम आएगा। चलो लेकर चलते हैं। चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मोटू पतलू की जोड़ी कुछ भी कर सकती है। हाँ मोटू, याद रखो, स्पीड इज द की। ओके पतलू, चलो बड़े भैया, हम पहुंचाते हैं आपको एयरपोर्ट। बस अब आप आराम से बैठ जाओ और देखो हमारा कमाल। अरे हमें खत्म करोगे क्या? लेफ्ट मुड़ो। ओके मोटू। भैया, हम आपको पहुंचा कर रहेंगे 15 मिनट में एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचना है, ऊपर नहीं। थैंक यू, ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। तुम ह्यूमन नहीं, सुपर ह्यूमन हो। ये लो 1 लाख येन। नहीं, 1 लाख क्यों, 10 लाख ले लो। तुमने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता, सच में। क्राइम मास्टर, आप यहाँ? यस, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट था। स्पीड इज द की। उन कंग फू ब्रदर्स से लड़ना है तो स्पीड इज द की।
और इसी के साथ तुम दोनों की ट्रेनिंग भी खत्म हुई। थैंक यू मास्टर। मोटू पतलू, बोनलेस मास्टर का दर्पण हो गया। दर्पण हो गया या खो गया? नहीं नहीं, दर्पण हो गया। एक ट्विस्टर आया और लेके गया। यानी कि किडनैपिंग हो गई। चिल्ली, वो अपहरण शब्द है, तुम हिंदी मत बोला करो। मास्टर, हमें फौरन जाना होगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ हम जाएंगे। कल सुबह तक देर न हो जाए। डोंट वरी, मैं साथ चलूंगा। अरे मास्टर, आप मेरे मन की बातों को कैसे सुन लेते हैं? मैं तो सिर्फ गेस करता हूँ और मेरा गेस हमेशा सही निकलता है। ये बात ट्विस्टर है। अब किसको लेने आया है? साइड हो जाओ सब। वो तो सिर्फ एक है, दूसरा कहाँ है? यहाँ। चलो जल्दी करो, हम इंतजार किसका कर रहे हैं? मोटू पतलू का। उनके सामने उनके दोस्त हारूटो और उनके मास्टर्स की पावर निकालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमसे टक्कर लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लोगों को छोड़ दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना। चलो, हम तुम्हारे दोस्त और मास्टर्स को नहीं छोड़ेंगे। दिखाओ क्या करोगे। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, क्या करोगे दिखाओ। खच्चक, एक फोटो खींच लेने दो, फिर कभी मौका मिले न मिले। खच्चक, ठीक है, जाओ खींच लो, फिर शायद मौका ना मिले। हमारी नहीं, उनकी फोटो खींचो। उनकी नहीं, आज तो आपकी फोटो खींचूंगा। मुझे यकीन है मोटू पतलू के हाथों आज आपका एंड होगा। मोटू पतलू जैसे सच्चे आदमी कभी हार ही नहीं सकते हैं खच्चक। तुम कैमरा तैयार रखो, हम इन्हें भेजते हैं। मोटू पतलू, उन्हें भागने से रोको, वरना वो हम चारों की पावर्स अपने अंदर खींच लेंगे। मोटू पतलू मास्टर के पास जा ही नहीं पा रहे हैं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, कुछ सोचो। आइडिया, उनकी स्पीड से स्पीड मैच करके फिर अंदर घुसते हैं। ओके पतलू। चलो। भाई जरा जोर से भागो।
मोटू पतलू, तुम हमसे टक्कर लेना चाहते थे ना? देखो हमारी पावर! अब लगता है हमारा नंबर है। ऊपर ही रुकना, हम वापस आएंगे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, मैं इसका ध्यान बटाता हूँ, तुम फोकस और मेडिटेशन करके सारी पावर्स पाम में लाओ और फिर पंच मारो। ओके पतलू। मैं देखता हूँ। नहीं कंग, उन्होंने मेरे अंदर से सारी पावर्स निकाल दी। सबकी पावर इकट्ठा करो। मास्टर, आप आराम कीजिए, इनके लिए तो आपके स्टूडेंट मोटू पतलू ही काफी है।
इन्होंने तो खुद के ही क्लाउड क्लोन बना लिए। नहीं नहीं, 1 महीने में निंजा क्लाउड टेक्निक कैसे सिखा दी? अगर मास्टर जी अच्छे हो तो स्टूडेंट को कुछ भी सिखा सकते हैं। स्टूडेंट अच्छा हो तो कुछ भी सीख सकता है। जिन जिनकी पावर्स निकाली हैं, वो सब उनके पास वापस जा रही है। मोटू पतलू, बहुत खुशी हुई दोबारा मिलके। थैंक यू मोटू पतलू, तुम लोग बहादुर ही नहीं बहुत अच्छे इंसान हो। एक मिनट, क्या मैं अब एक अच्छी सी फोटो ले सकता हूँ? खचाक!